जिस लोभ करने के लिए हम पूजा पाठ करने भगवान के आए हैं, मंदिर में आए हैं, वो लोभ दिला करके हम कोई बात नहीं करें, बस इतनी सी बात है, और ज़्यादा नहीं, आप समझ लेना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि किसी के विरुद्ध नहीं है, कोई के नहीं है, मुझे कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यदि ऐसी प्रवृत्ति का निषेध नहीं करें तो अभी गुरुदेव को गए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और गुरुदेव से समागम करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, तो उस वक्त यदि तकनीर सुरक्षा हो पाई तो बाद में क्या होगी? अकेली मूर्तियों से, फोटों से, गुरुदेव की स्टेच्यूओं से धर्म, गुरुदेव के तत्वज्ञान की सुरक्षा होगी कि गुरुदेव के तत्वज्ञान से तत्वज्ञान की सुरक्षा होगी? पर मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, तो जब ऐसी कुछ बात आती है तो मेरे चित्त में ऐसा आता है कि भाई इस बात का निषेध किया जाना चाहिए। किसी से कोई बैर विरोध की बात नहीं है भालचंद जी, और ना आपकी व्यवस्थाओं में मुझे कोई हस्तक्षेप करना है, जो आपको चलना है, मेरे को क्या लेना देना उससे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यदि हम उसके पुण्य के गीत नहीं गाएंगे तो भी पैसे की कमी आपको पड़ने वाली नहीं। कलकत्ते में तो पड़ने ही वाली नहीं है, मगर सारे देश में कहीं भी पड़ने वाली नहीं है। फिर पैसा हावी ना हो जाए। जिस पैसे वालों को गुरुदेव से ने धूल धूल कह करके ए सेठिया इतना उसकी महिमा घटाई और ज्ञान की इतनी महिमा बढ़ाई। ये जो थे ना गुरुदेव की सभा में बैठने वाले बीड़ी वाले सेठ सागर वाले है ना, भगवान दास जी, और बड़े ए सेठ, कभी सेठ जी मुंह से निकला हो तो बता देना, ए बीड़ी वाला सेठ। वो गोदिका अमेरिका में जाके वहां मरता है, गोदिका जी कभी कहा हो तो बता दो मुझे। और मेरे दादा की उम्र के थे गुरुदेव भी और वो भगवान दास सेठ भी, और मैं 20-22 वर्ष का वहां पहुंचा तो मुझे कभी पंडित जी के अलावा नहीं बोला। उन्होंने ज्ञान की महिमा कितनी बढ़ाई, ख्याल में है ना, और धन की महिमा कितनी कम करी, और हम फिर उस धन पे चढ़ जाएं। ज्ञान समान नान जगत में, सुख को कारण यही परमामृत, जन्म जरा मृत्यु, धन समाज गजराज बाज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। सिर्फ इतनी सी बात है। ये पंडित हुकुमचंद के सम्मान करो ये बात नहीं है, और सेठियों का सम्मान नहीं करो ये बात नहीं है। ये तो गुरुदेव के प्रताप से हमको तो इतना सम्मान मिला है, इतना सम्मान मिला है कि अभी वो उसकी अभी ऐसा नहीं रहा। वो गुरुदेव ने जितना सम्मान दिया है उतना आप क्या दोगे? क्या है आपके पास जो आप दोगे? गुरुदेव खुद फरमाते थे, 1000 अज्ञानी हमें भगवान कहें उसकी कोई कीमत नहीं है, और एक भगवान के मुख से भव्य निकल जाए तो उसकी कीमत है। और मैंने धर्म के दर्शन में ये वाक्य लिखा है, किसने कहा इसकी क्या कहा इसकी कोई कीमत नहीं है, किसने कहा इसकी कीमत है। ये अज्ञानी जगत हमें भगवान भी कहे तो क्या कीमत है, और गुरुदेव जैसे के मुख से पात्र 6 इतना ही निकल जाए तो हम निहाल हो जाते हैं। तो उस लड़की का प्रश्न है कि कैसे हो सकती है निर्जरा। तो मैंने कहा कि निर्जरा शुद्धि के हिसाब से होती है। जब उपयोग होता है तो थोड़ी बहुत वृद्धि उसमें होती है। जैसे मैंने बोला ना कि 1 अरब रुपया बैंक में जमा है, 1 करोड़ रुपये महीने का इनकम आपके यहाँ आ रही है, और फिर आप 10,000 की नौकरी कर लें, हैं ऐसे लोग जगत में, तो कितनी होगी इनकम? 1,10,00,000 की हो जाएगी। अब समझ लो क्या इनकम हुई। और नौकरी छोड़ देगा तो कितनी हो जाएगी? भूखों मर जाएगा। अरे जिसकी आजीविका उस नौकरी से ही चलती है उसकी बात जुदी है, लेकिन इतनी संपत्ति का मालिक हो गया, जो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि का मालिक हो गया, तो ये जो लिखा है, जो अभी गुणस्थानों के हिसाब से बंध विच्छुत्ति, ये परिणति के हिसाब से है। ये गुणस्थान परिणति के हिसाब से है कि उपयोग के हिसाब से? शुद्धोपयोग तो 4थे में भी होता है, 5वें में भी होता है, 7वें में भी होता है, 8वें में भी होता है, 6वें में नहीं होता है। बोलो तो बड़ा गुणस्थान कौन है? 4था कि 6वां? उसमें शुद्धोपयोग होता नहीं है, और 4थे में और 5वें में होता है, और निर्जरा उसके ज्यादा है। तो हम निर्जरा का हिसाब समझेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा।
अब इसकी कीमत ज़्यादा क्यों है फिर शुद्धोपयोग की, महिमा ज़्यादा क्यों है? तो महिमा ज़्यादा इसलिए है कि इससे शुद्धि में वृद्धि होती है, परिणति की शुद्धि में वृद्धि होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझें। लोग समझते भाई बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल। अपने एक पानी की टंकी है, पानी भरते हैं जिसमें ऊपर, तो उसमें एक अपन ने नल लगाया है 5 इंची, मतलब जिसमें से इतना पानी गिरता है, 1 इंची का समझ लीजिए, 1 इंची मोटा नल लगाया है, इतना पानी उसमें से टंकी वो 1 घंटे में भर जाती है। वो उस नल को हम चालू कर दें और पानी आए तो 1 घंटे में टंकी भर जाएगी। अब नीचे हमने उसके 5 नल लगाए सप्लाई करने की, लेकिन वो इतने छोटे छोटे हैं कि वो 5 नल खोलें तो 1 घंटे में टंकी खाली होगी। अब हम 6 नल खोल दें तो क्या होगा? जितना पानी आएगा उतना निकलता जाएगा, भरने का कोई सवाल ही नहीं है, समझ रहे ना? तो अब वो हमने नीचे के नल बंद रखे और ऊपर का नल चालू रखा तो 1 घंटे में टंकी फुल हो गई। अब क्या टंकी आधी हो गई, पौन हो गई, तो पानी कितना है टंकी में ये उसके लेवल से माना जाएगा, वो ऊपर की धारा से नहीं माना जाएगा। लेकिन वो ऊपर का नल उसकी लेवल को बढ़ाने में निमित्त है और नीचे के नल उसको खोलने में निमित्त है। तो ये पर की तरफ उपयोग जाना, ये नीचे के नल खोलना है, और अपने आत्मा में उपयोग जाना है, ये ऊपर का नल सप्लायर वाला नल खोलना है। बस इतनी सी बात है। लेकिन निर्णय होगा पानी कितना है, तो उसमें नीचे निशान लगा रहता है ना, इतना लीटर से, मान लो 100 लीटर की पंक्ति है तो यहाँ तक लीटर से निशान बना रहता है ना। तो आप वो निशान को देखकर अंदर लेवल देखोगे कि ऊपर से पानी गिर रहा है, वो देखोगे। जब पानी ऊपर से आ रहा है तो फुल टंकी, क्यों? ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो जो शुद्धि की जो निर्णय है वो परिणति के हिसाब से होती है, और जो कोई चीज़ थोड़ी स्थायी होती है उसके हिसाब से डिसीजन होता है। एक क्षणिक पर्याय के हिसाब से डिसीजन थोड़ी होता है। अब एक क्षण में धर्मात्मा, एक क्षण में पापी, एक क्षण में धर्मात्मा, एक क्षण में पापी, फिर क्या करोगे मुनि? आत्मा का ध्यान करने जाएंगे तो धर्मात्मा हो जाएंगे, और फिर बस शुभोपयोग में आएंगे तो पापी हो जाएंगे, फिर आपके लिए आहार करने वाले आएंगे तो महापापी हो जाएंगे, तो आप महापापियों को आहार देते हो। समझे ना? वो 3 कसाय के अभाव में शुद्धि में कोई फर्क नहीं आया है, वो वहाँ जानता है, तो वो इसलिए वो कहता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टोडरमल जी ने प्रश्न किया वहाँ पर कि ये कैसे हो सकता है 8वें गुणस्थान में ऐसा? तो उन्होंने कहा कि जब वो जो अब 8वें गुणस्थान में द्रव्य बदला ना, क्या कहा था? उपयोग में द्रव्य बदला तो परद्रव्य आ गया, तो उस वक्त थोड़ी नजर कम हो जाती होगी, थोड़ी प्रकृतियां बंधने लगती होंगी। बोलो बालचंद जी साहब, क्या बराबर होती है? तो बराबर होगी ना, यानी उपयोग में परद्रव्य है तब भी उतनी निर्जरा, और उपयोग में स्वद्रव्य है तब भी उतनी निर्जरा। ठीक है, अभी आगे बढ़ो, ये भी सही नहीं है, घबराना नहीं, सूक्ष्म सुनना है ना। तो अभी देखिए असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, तो असंख्यात हमें निर्जरा माने वो कर्म है, वो झड़ रहे हैं, वो स्टोक से झड़ जाते हों, जैसे पत्तों पेड़ में से पत्ते झड़ते हैं, हमें वो ऐसी निर्जरा दिखती है। क्यों? ऐसा नहीं। निर्जरा माने आत्मा की शुद्धि, तो शुद्धि माने संवर और शुद्धि की वृद्धि माने निर्जरा। तो प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, उसका अर्थ है प्रति समय असंख्यात गुणी शुद्धि की वृद्धि हो रही है। ठीक हुआ? क्यों? अब वो भी वो अपना आत्मा उसके ज्ञान का गेय बना है, सुनना। तो जितनी शुद्धि की वृद्धि है और अगले समय पर द्रव्य उसके ज्ञान का गेय बन गया, तो उतनी ही है कि ज़्यादा है शुद्धि, असंख्यात गुणी ज़्यादा शुद्धि है उसके। देखो, आत्मा जब ज्ञान का गेय था तो असंख्यात्मा भाग शुद्धि थी, और आत्मा के परद्रव्य ज्ञान का गेय बना तो असंख्यात गुणा शुद्धि की वृद्धि हो गई, और फिर आत्मा बना लौट के तो उससे असंख्यात गुणी, फिर पर बना तो उससे असंख्यात गुणी। देखो तो कितनी तेजी से घोड़ा दौड़ता है, कितनी अशुद्धि है, कितना नाश करता हुआ कितनी शुद्धि की तरफ भागता है। आप समझे ना?
तो इसलिए स्वधर्म परधर्म से है ही नहीं। उन्होंने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि ये तो वीतराग परिणति के हिसाब से निर्णय होता है। और वीतराग परिणति का नाप 3 कसाय के अभाव रूप है, 2 कसाय के अभाव रूप है, 1 कसाय का चौकड़ी के अभाव रूप है, इससे होता है। इसलिए उन निर्जरा में कोई बाधा नहीं है। ख्याल में वो जो द्रव्य कर्म धरने का नाम निर्जरा है, तो कोई कीमत नहीं है। निज काल पाए विधि झरना तासो निज काज न झरना। तो वो कहते वो अपने काल पा करके कर्म झड़ा, तो उसमें तो कोई दम ही नहीं है। उदय में आके कर्म का खर्जना, उसको भी निर्जरा बोल देते हैं। वो निर्जरा बोल देने से निर्जरा तत्व हो गया क्या वो? क्या? अब एक इसमें प्रश्न है जो असलियत में स्पष्टीकरण की बहुत अपेक्षा रखता है, और वो प्रश्न क्या है कि अंदर में जैसे कि जो क्षयक सम्य दर्शन है, तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी का क्षय हो गया, लेकिन जो क्षयोपशम सम्य, उपशम की छोड़ दो, वो तो अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, फिर क्षयोपशम है। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के काल में अंदर में मिथ्यात्व बैठा है और अनंतानुबंधी कसाय बैठी है। देखो सत्ता में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय मौजूद है, तो फिर क्या हुआ कि उदय नहीं आ रही, बस खत्म। इसलिए लिखते हैं उसे उदयाभावी क्षय। क्या क्षयोपशम की समस्या किसे कहते हैं? जिसमें मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी और मिश्र, इन 6 प्रकृतियों माने सर्वघाती प्रकृतियां, इनका उदयाभावी क्षय, माने अंदर में तो हैं लेकिन उदय में नहीं आ रही। तो उदय में वहीं रुक जाएं, ये तो उपशम में होता है। क्षयोपशम में ऐसा रुकती तो वो है नहीं, अधिक काल तो उसे रोक नहीं सकते हैं। उनका उदय आएगा तो उनकी आयु खत्म हो गई, उनकी स्थिति खत्म हो गई, तो वे तो खिलेंगी, तो वो अप्रत्यक्षाना वर्ण के रूप में बदल के खिल जाती हैं। तो स्टॉक तो खाली हो रहा है ना अंदर से, मेरे मतलब समझे ना? वो स्टॉक जो मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी के प्रकृतियों का है, बंधना तो बंद है, क्योंकि बंधने में तो बंध विच्छुत्ति तो चौथे गुण स्थान में हो जाती है। अब तुमने मुझे करुणा योग में चढ़ा दिया क्या? 16 प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में हो जाती है। उसमें कौन कौन से? मिथ्ये मिथ्यादावम सोहम मिथ्यात्व अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ सूक्ष्म त्रय स्थावर प्रकृति नरक गत्यानुपूर्वी त्रंज गति वहाँ खतरनाक जो 16 प्रकृतियाँ हैं, वो छोटे गुण स्थान से आगे निकलते ही बंधना बंद हो जाती हैं। दूसरे गुण स्थान से आगे निकले तो 25 प्रकृतियाँ बंधना बंद हो जाती हैं। तीसरे से आगे निकले 4 प्रकृतियाँ बंधना हो जाती हैं। आपने एक बात पढ़ी हुई थी उसमें पूजन में ध्यान से, तो तीसरे गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों का बंद हो रहा था ना, चौथे में उससे 3 ज़्यादा का होने लग गया। उदय में आने योग्य 122 प्रकृतियाँ हैं, उदय में आने योग्य 148 प्रकृतियाँ हैं ना, 148 प्रकृतियाँ, बोलो क्या? बंधती 120 है और उदय में आती 148। अब तो लंबा थोड़ा हिसाब है, मैं आपको उसमें नहीं उलझाऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये गणित जो है, जिसे आपने महान सूक्ष्म समझ लिया और वो दिमाग में घुस गया है, ये जो अंदर में जो परिणति की शुद्धि है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। देखो एक हम विद्वान हैं, हमने इतने दिनों तक काम किया और एक व्याख्यान हमारा बिगड़ गया, तो क्या होता है? उससे फर्क पड़ेगा कुछ? और एक हमारे स्टूडेंट का हमसे बढ़िया हो गया, तो वो उस दिन से हमसे बड़ा विद्वान हो जाएगा क्यों? अरे एक व्याख्यान बढ़ने बिगड़ने से किसी की इज्जत ना बनती है ना बिगड़ती है। ऑन द होल उसका जो वर्क है सारे जिंदगी का, जो स्वाध्याय है, प्रवचन है, लेखन है, पढ़ना है, पढ़ाना है, जो उसकी वो इन सबसे हमारी इज्जत बनी है। यदि हमने 50 साल तक ये काम किया, उस सबको मिला करके हम आज हैं। एक दिन हमारा बिगड़ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अभी विद्यार्थी इसी साल पढ़ के निकल गया है और डरा करके लाया और बढ़िया से बढ़िया लच्छेदार भाषा में आपको सुना दिया, क्यों? और उसका बढ़िया हो गया है तो वो हाथी पर नहीं चढ़ बैठ जाने वाला है। तो ये उपयोग की बात तो ऐसी क्षणिक है, वो क्षणिक बात से कुछ नहीं होता। ऑन द होल वर्क उसके जीवन का हमें भी किसी का नाप करना है, तुलना करना है, देखना है, तो ऑन द होल वर्क देखना पड़ेगा ना उसकी ज़िंदगी भर का, कि क्या किया उसने ज़िंदगी भर।
क्यों? मान लीजिए कि एक आदमी ने पूरा मंदिर बना के खड़ा कर दिया और आज उसने 11 रुपया बोले, तो वो छोटा हो गया और 11,000 बोलने वाला बड़ा हो गया। क्यों? बताइए, ये छोटे बड़े का निर्णय ऐसे एक एक तत्काल की एक एक चीज से नहीं होता। तो ऐसे ही मुनिराजों का है कि उनकी जो उस वक्त इतना जोर का गुस्सा आ रहा हो कि वैसा गुस्सा अपन को कभी आ ही नहीं सकता। मैं बताऊं कौन सा? श्रुतसागर, तुमने क्यों उन मंत्रियों से वाद विवाद किया कि महाराज मुझे पता नहीं था कि आपकी आज्ञा हुई थी। क्यों? कि उनसे वाद विवाद नहीं करना है। तो पता क्यों नहीं था कि साहब जब आपने आज्ञा करी, जब मैं यहाँ नहीं था तो क्यों नहीं थे? पहला दंड, अपराध, अनुपस्थिति। उस समय जो सब मौजूद थे, आप क्यों नहीं थे? क्यों? पंडित साहब मैं कल प्रवचन में आया नहीं था, तो इसमें मेरी गलती है कि तुम्हारी? तुमने नहीं सुना तो पहले अनुपस्थित क्यों थे, फिर सुना क्यों नहीं? और नहीं सुना तो श्रुत का सागर इतना नहीं जानता है कि रास्ते चलते किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मेरे आज्ञा की क्या जरूरत थी इसमें? वो श्रुत सागर उनकी उपाधि थी, वे उपाध्याय थे, पढ़ाते थे, इसलिए श्रुत सागर उनकी उपाधि थी। अकंपन भी उनकी उपाधि थी, कभी कपे नहीं, निर्भय होकर रहे, इसलिए कंपन। समझे ना कि श्रुत के सागर को ये समझाना पड़े कि रास्ते चलते किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा मुझे नहीं थी। जाओ उधर ही खड़े रहो, वे आएंगे और मारेंगे तो तुम्हें भोगना। कितनी कठोर, कितना कठोर सजा है बोलो। हमें तुम्हें आ सकती है? अपना बच्चा ऐसी गलती करके आ जाए तो अपन कहें तू ही जाके वहाँ खड़ा रहो, तू ही पिटना मरना, हम नहीं तो वो हमारे तुम घर में छिपाएंगे तो आगे हमारे घर में उपद्रव करेंगे, तो कांच फोड़ देंगे, हमें भी मारेंगे। क्यों? बालचंद जी क्या करोगे? सोभानमल जी सोचो। आता ना, आपने यही पढ़ा ना, उन्हें आदेश दिया जाओ खड़े रहो, मेरे चित्त को स्वीकार नहीं हुआ। अकंपनाचारी इतना कठोर आदेश देंगे, मेरे चित्त को स्वीकार नहीं है। इसलिए मैंने एक कहानी लिखी, अक्षम्य अपराध, किसी ने, कौन सी है, जो भी नाम हो उसका, और उसमें मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने ये कहा कि अब वो आएंगे और सारे संघ पर उपद्रव करेंगे। तो श्रुत सागर ने कहा कि मैं आपसे एक आज्ञा चाहता हूं कि मैं जाकर जहां वाद विवाद हुआ है था वहीं जाके खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो रास्ता वो ही है, वो वहीं से आएंगे तो जो कुछ होगा मेरे पर होगा, संघ पर नहीं होगा। ये प्रस्ताव श्रुत सागर का था, मैंने इसको ऐसा किया। समझ गए ना? अकंपन ने नहीं कहा कि तुम जाके खड़े रहो, हाँ, श्रुत सागर ने कहा कि मैं जाके वहीं खड़ा रहूंगा, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए सर। तो उन्होंने कहा ये आज्ञा मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि श्रुत सागर रोजाना रोजाना पैदा नहीं होते हैं। एक श्रुत सागर कैसे बनता है तुम्हें पता नहीं है। वो स्वयं कितनी मेहनत करता है, गुरु कितनी मेहनत करते हैं, क्यों? तब वो श्रुत सागर बनता है। क्यों? मैं 5 साल मेहनत कर करके इनको विद्वान बना के तैयार करूं और तुम कपड़ा बिकवाने में लगा दो। अरे तुम इन्हें धर्म को पढ़ाने में लगाओ, मेरा मतलब समझे ना? और उसमें दोनों ने उस दुकान से ज्यादा तनख्वाह, काम वो करो जो ज्ञान के प्रचार का हो। ये जो संजीव गोदा बैठा है ना यहाँ पर, इसके मुंह पे कहता हूँ, इसकी जब शादीगाई होने लगी तो इसके सास ससुर मेरे पास आए, कैसा वो संजीव गोदा कैसा है? मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है, जीवन लड़का है वो तो हम ऐसा है, हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, हमारे ऐसा सोचते हैं। मैंने कहा तुम बहुत बढ़िया सोचते हो, लेकिन आपकी तो स्वीकृति, मेरी मंजूरी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा भी कह रहे हो और मंजूरी नहीं कह रहे। मैंने कहा हम बना के विद्वान तैयार करें और तुम बस जमाई बना के ले जाओ और बड़े बड़े उद्योगों में बैठा दो। एक वो कानपुर वाला राजू ले गया, हमारा विद्यार्थी था,
हमारा आत्म धर्म विद्या विज्ञान निकालता था, जनपद निकालता था, पूरा सहयोग था। उन्होंने जमाई बनाया और लेकर एक फैक्ट्री खोल दी वहाँ पर जाकर बनियाने बनाने की। और वो कोरी बना दिया उसे पंडित से। कोरी समझते? जुलाहा। बनियाने बुन बुन के बेचने लग गया। अब तुम ले जाओ, मैंने कहा दूसरा। नहीं साहब, हमारी ये प्रतिज्ञा है और हमने दोनों ने आपस में बात करी है। हमने कहा कि देखो हम शादी करेंगे, सारी सुविधाएं तुम्हारी जुटाएंगे, लेकिन तुम काम नहीं छोड़ोगे, यही करोगे सारी जीवन में। जो घाटा पड़े वो मेरे से ले लेना। और हमने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मंजूरी तभी दूंगे कि जब मेरे से तुम ये काम नहीं छुड़ाओगे। मैं जिंदगी में काम यही करूंगा। ये कोई ऐसा साधारण आदमी आपके यहाँ नहीं आया है। ये कोई पैसे वाला पंडित ऐसा नहीं कि उसी नौकरी वाला पंडित है। ये 10 नौकर रखे, ऐसी इसकी पोजीशन है सब बात में, ख्याल में आई ना। लेकिन ये तत्व ज्ञान हमने सीखा है तो हमें जगत के सामने इस तत्व ज्ञान को परोसना, हमें इस काम में लगाना है। मेरे कहने का मतलब है तो श्रुत सागर रोजाना पैदा नहीं होते, अकंपनाचारी कहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये आज्ञा नहीं दे सकता हूं। तब वो श्रुत सागर कहते हैं, सवाल गुरुदेव मेरे को खतरे में डालने का सवाल नहीं है, सवाल संघ की सुरक्षा का है ना। और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि आप मेरे को आज्ञा नहीं देंगे तो मुझे आज्ञा आज उल्लंघन करना पड़ेगी, तो भी मैं करूंगा, लेकिन मैं संघ को खतरे में नहीं डाल सकता। अकंपनाचारी को भी सुरक्षित रखा, उतना दुष्ट सिद्ध नहीं होने दिया। क्यों? कि जा मरना। और श्रुत सागर का भी गौरव रखा, और जो घटना घटी वो आपको मालूम है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये तो इतना गुस्सा मुनिराज को आ गया, तो भी वो 6वें गुणस्थान में थे ना उस वक्त। और हमारे सामायिक करने के काल से असंख्य गुणी नहीं, प्रति समय असंख्य गुणी, असंख्य गुणी, असंख्य गुणी, असंख्य गुणी, असंख्य में असंख्य बार असंख्य का गुणा करो उतनी। समझ में आया कि नहीं? असंख्य गुणी का मतलब समझते? प्रति समय का 2 में 2 का गुणा करो, फिर 2 में 2 उसका उतना 2 गुणा करो, कितना आएगा? हैं 4, फिर 4 का 4 में कर दो 16, फिर 16 का 16 में करो। ये सुन गए ना? और एक एक समय आगे। अब वो जो 4थे गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक कैसे पहुंचा है, और प्रति समय असंख्य गुणी निद्रा हो रही है। कितनी कल्पना तो करो तुम उन मुनिराज के। और तुम्हारी कितनी होगी, चाहे तुम कितना ही आत्मा की तरफ उपयोग लगा के बैठो। इसलिए नहीं बैठना इस अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, आरंभ तो उसी से होगी ना, बीज तो उसी से पड़ेगा ना। इसलिए भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार बात है। हमारी यदि समझ में नहीं आई है तो हमने उस गहराई से अध्ययन नहीं किया है, उस गहराई से नहीं समझा है, इसलिए हमारी समझ में नहीं आई है। समय सार की गाथाएं ऐसी नहीं है कि आपने एक दफे पढ़ लिया और समझ में आ गई। गुरुदेव श्री ने 19 बार तो सभा में प्रवचन में पढ़ा, और खुद ही बोलते थे कि अपने अंदर में तो कितनी बार पढ़ा, और उपयोग में तो अगणित बार पढ़ा। ये उपयोग में पढ़ना कैसे होता है? ये भी अभी आपका आएगा 3 लोक मंडल विधान में। इस सोधर्म में कहीं ना कहीं आएगा पूजा पाठ में कि सोधर्म इंद्र के दौड़ने की शक्ति कितनी है। मालूम आपको कि वो यहाँ आपके साथ पूजा कर रहा है और ताली बजा रहा है, ताली बजा रहा है, बोल रहा है, और ये आपका हाथ ऊपर गया और लौट के फिर ताली यहाँ आई, तो उसके बीच में 3 लोग के जितना कीर्तन चैत्यालय हैं उनकी वंदना करके लौट के वापस आ जाएगा और दूसरी ताल में ताल मिला देगा। सुना? सुना? कभी नहीं सुना? पूजनों में ही है। मैं कोई पूजनों का विरोधी हूँ, मैंने बहुत सत्य विधान कराया होगा, मैं पंडित बन गए। हाँ, मैंने खुद कराए तो मैं विधान कराने वाले पंडितों को 2 नंबर का कैसे मान सकता हूँ? क्या? तो ये तो बहुत गजब का काम हो गया। अरे साहब, आप शिखर जी जाते हो तो 12-12 घंटा लगाते हैं, मैं 2 घंटे में आ जाता हूँ। कैसी करने के 2 घंटे वाले कैसी करते हैं मालूम? नमस्ते भगवान, 2 मिनट भी पासनाथ की टोंक पे नहीं बैठेंगे। क्यों? तो ऐसी सौधर्म इंद्र करता होगा। अरे भाई, उनकी वंदना की बात नहीं बता रहे,
उनकी तो चाल गति कितनी तेज है ये बताने के लिए वो उदाहरण दिया है। वो वंदना का स्वरूप का उदाहरण नहीं है, उसे वंदना का स्वरूप नहीं निकालना। क्या निकालना सुशील जी? कि उनकी कितनी ताकत है दौड़ने की है? लेकिन आचार्यों की बात तो देखो कि दौड़ने की ताकत को भी वंदना से बताया है। तो 3 लोग के चैत्यालयों की घूम करके वंदना करके आ जाए ऐसा। तो ऐसे ही आप द्वादशांग का पाठ श्रुत केवली अंतर्मुहूर्त में पूरा कर लेते हैं। सुना होगा कि नहीं? ये तो सुना कि नहीं सुना? कैसे कर लेते होंगे, है ना? जब नमोकार मंत्र का भी कहेंगे ना कि 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ो, तो मैंने भी कोशिश करी है पढ़ने की। तो जब तक मैं 5000 पढ़ पाता हूँ तब तक आप तो जनवाणी माता की जय शुरू कर देते हैं। तो आपको थोड़े सौधर्मेंद्र के नजदीक पहुंच गए। उच्चारण शुद्ध होता ही नहीं है। क्यों? शांति से उच्चारण तो शुद्ध करो ना। कैसा पढ़ना चाहिए इसका विवेक हमको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो वो जो उन्होंने बात कही तो द्वादशांग का पाठ कैसे करते होंगे? जल्दी जल्दी करते होंगे? ऐसा नहीं है। तो द्वादशांग का पाठ अंतर मुहूर्त में कि द्वादशांग की जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु पूरी उनके दिमाग में अंतर मुहूर्त में घूम जाती है। इसका नाम है द्वादशांग का पाठ। आपको तो मैं अभी 2 मिनट में समय सार का पाठ करके बता दूं पूरा। आपको तत्वाच्युत का बता दूं, जिसका कहो उसका बता दूं। बोलो पहले ध्यान जी क्या है? पहले समदर्शन का स्वरूप, फिर नए प्रमाण, फिर देख केवल ज्ञान का स्वरूप, फिर नए, फिर दूसरे में 53 भाव, और वो अपने ज्ञान में घूम गए तो फटाफट 10वें अध्याय तक पहुँचे, खत्म। ऐसा समय सार। लेकिन ये कब होगा? जब समय सार में जीवन लगाओगे तब होगा। आपको तो मैं 1 घंटे में पूरा समय सार सुना सकता हूँ, आपको तो 10 साल में पूरा समय सार सुना सकता हूँ। क्या? आपको तो 10 दिन में सुना सकता हूँ। जितने दिन में कहो उतने दिन में समय सार सुना दूँ, तो उतना उसका शॉर्ट और उसका बुक स्वरूप हो जाएगा। लेकिन वो विषय वस्तु हमारे दिमाग में घूमना चाहिए। क्यों? बोलो। अभी मैं बताऊँ आपको, आत्मा न पर रूप है न पर का स्वामी है। चलो हो गया खत्म जीवाधिकार। न पर का कर्ता है न पर का भोक्ता है, कर्ता कर्म अधिकार पूरा। बोलो हो गया है? चाहे कार्य परद्रव्य का कार्य चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में करता ही नहीं है। इसलिए उसमें भेद करना भले बुरे का अच्छी बात नहीं है। पुण्य पाप अधिकार पूरा। और क्या है? आश्रव अधिकार। मेरे कहने का अर्थ है कि आपको 1 मिनट में पूरा समय सार सुना दूं, लेकिन वो कब? जब निरंतर उसके आप गहराई में प्रवेश करेंगे तब। तो ये सब शंकाएं फिर चित्त में खड़ी नहीं होंगी, और चित्त में शंकाएं खड़ी नहीं होंगी, समाधान फिर आप दूसरों को समझाने लगेंगे। तो ऐसा तत्व ज्ञान है।